अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो है एचबीएल से रिलेटेड। ठीक है, एचबीएल पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ज़्यादा इसकी ब्रांचेज पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा ब्रांचेज जो है वो एचबीएल की है। सबसे ज़्यादा स्टाफ भी जो है वो एचबीएल का है। हर गली मोहल्ले में आपको हबीब बैंक लिमिटेड एचबीएल की ब्रांचेस मिल जाएंगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं जनाब और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं। यकूब अक्टूबर से जो है तमाम बैंकों ने, आलमोस्ट तमाम बैंकों ने जो है वो अपने मुनाफा रेट में तब्दीली कर दी। इसी तरह एचबीएल ने भी अपने सेविंग अकाउंट्स में टीटीआर के मुनाफे में तब्दीली कर दी। ठीक है, और यकम अक्टूबर से तब्दीली हो चुकी है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है एचबीएल डेली मुनाफा अकाउंट। ठीक है, एक बेहतरीन अकाउंट है एचबीएल का, बहुत लोग इसमें सरमायाकारी करते हैं, इसके बारे में पूछते हैं, इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, जैसा कि नाम से जाहिर है जनाब, एचबीएल डेली मुनाफा अकाउंट, मतलब डेली बेसिस पे जो अकाउंट का डिपॉजिट होता है, मतलब अकाउंट में जो पैसे होते हैं उस पर डेली मुनाफा जो है वो काउंट हो रहा था। मतलब डेली अकाउंट में जितने ज़्यादा पैसे होंगे उतना ज़्यादा आपको मुनाफा मिलेगा। मतलब डेली फॉर एग्जांपल कहीं से आपके पास 1 लाख रुपए आज आ जाता है और आपको पता है 2 दिन तक आपको इसको अकाउंट में रखना है, तो डेली मुनाफा अकाउंट में रख दें ताकि 2 दिन तक जो है वो 1 लाख पे भी मुनाफा कैलकुलेट हो, मिले आपको। और जो मुनाफा मिलेगा वो आपको 1 महीने पे बाद मिलेगा, लेकिन डेली कैलकुलेट हो रहा होता है, डेली एक जगह पे जमा हो रहा होता है, एक जेल में जमा हो रहा होता है। तो इसको इसलिए डेली मुनाफा अकाउंट कहते हैं कि अकाउंट का बैलेंस जितना ज़्यादा होगा उतना आपको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। ठीक है, भले से एक दिन का अकाउंट का बैलेंस, फॉर एग्जांपल अगर कहीं से आपके पास 10 करोड़ रुपए आ जाते हैं, 5 करोड़ रुपए आ जाते हैं, ठीक है, आपने एक दिन के लिए रख दिया। ठीक है, तो वो एक दिन का मुनाफा जो लाखों में होगा वो आपको आपके अकाउंट में, आपके जेल में आ जाएगा और पहली तारीख को आपको मिल जाएगा। यही वजह है इस अकाउंट का नाम जो है वो डेली मुनाफा अकाउंट रखा गया। ठीक है, मतलब डेली जितना ज़्यादा बैलेंस होगा उतना ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, डेली जितना कम बैलेंस होगा अकाउंट का उतना कम मुनाफा मिलेगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब एचबीएल डेली मुनाफा का अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर और नॉन फाइलर को, टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या मिलेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। ठीक है, अच्छा, इसका मुनाफा चूंकि मंथली बेसिस मिल रहा होता है, हर महीने की पहली तारीख को अकाउंट में आ जाता है, तो हम उस पर कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जनाब आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बाद मुनाफा क्या हो जाता है, इस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। एचबीएल मुनाफा अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। वरना नॉर्मली करते हैं क्या लोग जनाब, ब्रांच चले जाते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको देने हैं, और यही वजह है कि 10-10 15-15 चक्कर लगाने होते हैं, ब्रांच के 2-2 महीना गुजर जाता है, फिर जाके कहीं उनका अकाउंट खुलता है। तो आज की वीडियो में हम आपको अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करेंगे, जिसके बाद आप ब्रांच जाएंगे और विद इन फ्यू मिनट्स आपका अकाउंट खुल जाएगा। आपको ब्रांच के 50 चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एट द सेम टाइम आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। कुछ फीचर्स की बात करें, अच्छा, ये जो अकाउंट है वो इंडिविजुअल भी खुलवा सकता है, मतलब मैं और आप भी खुलवा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो कंपनीज है वो भी ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल का अकाउंट हो गया, कॉलेज का हो गया, या फिर जो है कोई शॉप है उसकी दुकानें, कोई छोटी सी कंपनी 4-6 लोग काम करते हैं, कोई कारखाना है 10-20 लोग काम करते हैं, तो वो भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो ये अकाउंट जो है वो नॉर्मल कस्टमर खुलवाते हैं, जैसे मैं और आप हो गए। ठीक है, कुछ इसके फीचर्स की बात कर ले जनाब। नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायर्ड, मतलब 1 रुपये से भी अकाउंट खुल जाएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या जनाब, प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन डेली क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, रोज़ का जब बैंक बंद होता है 5-6 बजे, जब एंड ऑफ डे चलता है, उस वक्त जो अकाउंट का जो भी मुनाफा, जो भी बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। मतलब जितना ज़्यादा बैलेंस होगा उतना पर डे के हिसाब से ज़्यादा मुनाफा आपको मिलेगा, जितना कम बैलेंस होगा उतना कम मुनाफा आपको मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब।
अच्छा, मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायर्ड 40,000। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे उन्होंने शुरू में कहा कि जनाब 1 रुपये भी अकाउंट में हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन नीचे कह रहे हैं कि अकाउंट का अगर बैलेंस जो है 40,000 या 40,000 से ज़्यादा होगा तो अकाउंट पे जो मुख्तलिफ चार्जेस लगते हो, कौन से चार्जेस, जैसे एटीएम का सालाना चार्जेस लगता है, ठीक है, या फिर चेकबुक का, जब भी आप चेकबुक इशू करवाते हैं तो उस पर चार्जेस कटता है। तो लेकिन अगर अकाउंट का बैलेंस, एवरेज बैलेंस 40,000 या 40,000 से ज़्यादा होगा तो एटीएम डेबिट कार्ड चार्जेस या फिर चेकबुक चार्जेस, ये सब चार्जेस वेव हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने नोट किया जनाब, इन्होंने आखिरी पॉइंट लिखा, दिस अकाउंट कैन बी ओपन बाय इंडिविजुअल्स, मतलब सिर्फ मैं और आप खुलवा सकते हैं, कंपनी अकाउंट नहीं खुलवा सकता। शायद मेरे जहन में किसी दूसरे अकाउंट का होगा जनाब। तो जनाब ये जो डेली मुनाफा अकाउंट है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल लोग खुलवा सकते हैं, मतलब मैं खुलवा सकता हूँ, आप खुलवा सकते हैं, कंपनी वगैरह ये अकाउंट नहीं खुलवा सकती। जनाब अब बात करते हैं अकाउंट खुलवाने का तरीका, ठीक है, गौर से सुनिएगा। अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। एचबीएल के किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, जब भी आपने किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाना है, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड उस वक्त आपके पास होना चाहिए जब अकाउंट खुल रहा है, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ रखिएगा, ठीक है। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, अब तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है कि वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है वो खुद ही फिलअप कर देते हैं, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन करना होता है। तो जहाँ जहाँ पर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन करना होता है वहाँ वहाँ पर जनाब आप साइन कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं? डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जनाब, एक ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है जिसको कहते हैं इनकम प्रूफ, ठीक है। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें आप दे सकते हैं? इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। या फिर किसी की पेंशन आती तो पेंशन बुक की कॉपी या पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है या फिर सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी हो तो उसकी भी कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। या फिर किसी ने घर या दुकान रेंट पे दिया हुआ तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिसमें लिखा होता है जनाब कि किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। तो अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दे, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दें और इनकम प्रूफ दे दें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, ये अकाउंट सेविंग है तो उस पर ज़कात भी कटता है, तो ज़कात से बचने का तरीका एक ही होता है जनाब। ज़कात एक अंडरटेकिंग आता है जिसको ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, CZ50 का फॉर्म भी कहते हैं। तो ज़कात अंडरटेकिंग दे दीजिएगा आप अकाउंट खुलवाते वक्त, या फिर रमज़ान से पहले, तो फिर आपके अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। अब चलते हैं सबसे पहले जनाब प्रॉफिट रेट को देखते हैं कि एचबीएल ने जो मुनाफा लिस्ट जारी किया है एचबीएल की तरफ से, जब भी मुनाफा तब्दील होता है तो बाकायदा ऑफिशियल लिस्ट जारी होता है जो उनकी वेबसाइट पे मौजूद है, आप खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। वो लिस्ट देखेंगे जनाब कि एचबीएल का नया मुनाफा क्या है, डेली मुनाफा अकाउंट का, ठीक है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइनल और नॉन फाइनल का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा, और साथ ही साथ फिर हम कंपाउंड प्रॉफिट भी देखेंगे कि कंपाउंड प्रॉफिट में मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना, फाइनल और नॉन फाइनल, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या है, ठीक है। तो ये आखिरी दो स्टेप है, प्रॉफिट और कंपाउंड प्रॉफिट, ठीक है, ये लाजमी देखिएगा, क्योंकि उसके बाद ही आप डिसाइड करेंगे कि जनाब आपने एचबीएल डेली मुनाफा अकाउंट में अकाउंट खुलवाना है या नहीं। स्क्रीन पे जनाब मैं आपको दिखाता हूँ, ये एचबीएल की तरफ से जो है वो लिस्ट जारी होगा और ये 1 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल है, ठीक है। और ये जनाब ये लिस्ट है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा अकाउंट है जनाब डेली मुनाफा अकाउंट, ठीक है। अच्छा, इस मुनाफा लिस्ट की एक ख़ास बात ये है कि जनाब ये आपको नॉर्मल प्रॉफिट रेट तो बता ही रहते कि आपको मुनाफा सालाना कितना मिलेगा, इसी के साथ साथ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या कंपाउंड प्रॉफिट का भी बता रहे थे, जो कोई दूसरा बैंक नहीं बताता। तो नॉर्मल मुनाफा जो आपको कह रहे हैं वो मिल रहा है 16% के हिसाब से, ठीक है, और कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो 17.23% का है, ठीक है, डेली मुनाफा अकाउंट। जनाब हम आ गए हैं मुनाफा कैलकुलेशन की तरफ, एचबीएल डेली मुनाफा अकाउंट, ठीक है। और जो सारी हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए के हिसाब से, ठीक है, 10 लाख पे हमने सारी कैलकुलेशन बनाई है जनाब, और 1 अक्टूबर से ये रेट एप्लीकेबल है, ठीक है। रेट है 16%, एक नॉर्मल मुनाफा की बात करें, फिर हम कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे जनाब। रेट है 16%, ठीक है, मतलब 10 लाख पे साल का मुनाफा बनेगा 1,60,000 रुपए का। सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, अगर खुदा ना खास्ता मैं कहीं पे मिस कर जाऊं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। रेट है 16%, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 10 लाख पर 1,60,000 रुपये, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट मंथली बन रहा है 13,333 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 2,000 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पर 11,333 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को, ठीक है।
अच्छा, इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो सब कुछ तो सेम ही रहेगा, फ़र्क आएगा टैक्स पर, ठीक है। नॉन फाइलर पे टैक्स है 35%, मतलब रेट है 16%, साल का मुनाफा बनेगा 10 लाख पे 1,60,000 रुपये का। ग्रॉस प्रॉफिट मंथली बन रहा है 13,333 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 4,667 रुपये, और टैक्स काटने के बाद जो नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को वो मिलेगा 8,666 रुपये का, तमाम टैक्स काटने के बाद। तो यहाँ पे देखें मुनाफा फाइलर का फिर भी बेहतर है, नॉन फाइलर पे टैक्स बहुत ज़्यादा है। फाइलर पे टैक्स 15% है, नॉन फाइलर पे डबल पे इससे भी ज़्यादा है, मतलब 30% भी नहीं बल्कि 35% टैक्स है। अच्छा, हम आ गए कंपाउंड प्रॉफिट पे। पहले थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, कंपाउंड प्रॉफिट होता है क्या। कंपाउंड प्रॉफिट या एचबीएल इसको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहता है, ठीक है। कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता क्या है। कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट की कंडीशन ये है कि एक साल तक ना आपने अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाना है और ना ही प्रॉफिट निकलवाना है। तो एक साल के बाद जो है आपके मुनाफा रेट में कभी 1.25%, तकरीबन 1.5% और कभी 2% तक का मुनाफे में इजाफा हो जाता है। इसको कहते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या फिर कंपाउंड प्रॉफिट। मतलब हर महीने जो मुनाफा आ रहा है वो अकाउंट में ही रहेगा, फिर अगले महीने क्या होगा, पिछले महीने जो मुनाफा आया था उस पर भी मुनाफा आएगा, फिर अगले महीने क्या होगा जनाब, मुनाफा तो आएगा ही आएगा, पिछले 2 महीने से जो आपका मुनाफा अकाउंट में रखा हुआ है उस पर भी मुनाफा आएगा, ठीक है। तो मतलब हर महीने मुनाफा आ रहा होगा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो एक साल तक मुनाफे पे मुनाफा हासिल कर करके जनाब जो आपका रेट होगा प्रॉफिट रेट वो 16% से बढ़कर 17.23% हो जाएगा, ठीक है। तकरीबन 1.25%, 1.5%, कभी 2% का इजाफा हो जाता है प्रॉफिट रेट में। अब इस पे एक नज़र कैलकुलेशन पे डाल लेते हैं, लेकिन कंडीशन याद रखिएगा, एक साल तक ना प्रॉफिट निकलवाएंगे और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे, ठीक है। रेट है मतलब 1 अक्टूबर से रेट हो गया इसका जनाब। अच्छा, रेट है 17.23%, मतलब 10 लाख पे साल का मुनाफा हो जाएगा 1,72,300 रुपये का, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट मंथली हो जाएगा जनाब 10 लाख पे, वो हो जाएगा 14,358 रुपये का। अगर आप फाइलर तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 2,154 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पर नेट प्रॉफिट मंथली मिलेगा आपको 12,204 रुपये का, ठीक है। इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो वही बात है, सारी चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे, ठीक है। तो जनाब रेट है 17.23%, मतलब 10 लाख पे साल का मुनाफा बनेगा 1,72,300 रुपये का। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बनेगा 14,358 रुपये का। टैक्स कटेगा नॉन फाइलर पे 35%, जिसकी अमाउंट बननी 5,025 रुपये, और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को 10 लाख पे 9,333 रुपये का कंपाउंड प्रॉफिट के बाद। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो एचबीएल डेली मुनाफा अकाउंट से रिलेटेड। कोशिश ये की हमने जनाब ये डेली मुनाफा अकाउंट को डिटेल्स के साथ आप लोगों के साथ शेयर करें, सारे पॉइंट जो है वो आपके साथ शेयर करें। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।